हेलो क्लास 7th। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्पार्क लाइन चार्ट। स्पार्क लाइन चार्ट इज ए टिनी चार्ट दैट गेट्स embedded into a single cell in the worksheet। ये जो स्पार्क लाइन अर्थात चमकदार लाइन वाला चार्ट होता है, ये एक छोटा चार्ट होता है भाई और चार्टों के मुकाबले में। और ये एक सिंगल सेल के अंदर ही शामिल होता है, उसमें जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ अटैच होता है। कहाँ पे? वर्कशीट में एक सिंगल सेल के अंदर ही ये जुड़ा हुआ शामिल होता है, अटैच होता है। इट प्रोवाइड्स द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यह विजुअल जो हमें दृश्य दिखाई देता है ऑफ सेलेक्टेड डाटा, जो डाटा हमने सेलेक्ट किया है उसको विजुअल उसको इस प्रकार दिखाता है कि हमें कुछ ना कुछ उसमें नयापन लगे, आकर्षक लगे। और ये उसको दिखाएगा जो हम सिलेक्टेड डाटा करेंगे, उसी को चार्ट के रूप में दिखाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हैज़ इंट्रोड्यूस दिस फीचर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में ये फीचर जोड़ी गई है, इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी पहचान, इसको परिचय दिलाया गया है। टू शो एंड एनालिसिस, ये दिखाने के लिए और इसको एनालाइज करने के लिए द ट्रेंड्स ऑफ डाटा, यानी डाटा की जो प्रवृत्ति होती है वो किस तरह से ऊपर जाने की है, घटने की है, जुड़ने की है, क्या है, किस टाइप से चेंज आ रहा है डाटा में, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में ये नई इसकी फीचर जो है जोड़ी है, ताकि हम डाटा की जो ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, उसको देख सके और उसका विश्लेषण कर सके। एनालाइज का मतलब विश्लेषण। टू इंसर्ट ए स्पार्क लाइन चार्ट, एक स्पार्क लाइन चार्ट ऐड करने के लिए हमें निम्न स्टेप्स का पालन करना होगा। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स ऑफ ए सिंगल रो और मल्टीपल रो, फॉर एग्जांपल B3 to D7। अब ये जो स्पार्क लाइन चार्ट है, इसमें पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें सेलेक्ट्स को सेलेक्ट करना होगा। हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा जिनको हम इसमें दिखाना चाहते हैं। हम या तो पूरी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा लाइनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर B3 से D7, B3 से, ये आप देख भी सकते हैं। अभी B3 कहाँ पे आएगा? B3 ये आप देखना, ये है B1 2, ये 3 है, यहाँ पे 3 है। और B3 से D7, D ये है और इसका ये कॉलम है D7, तो यहाँ तक D7, ये पूरी टेबल जो है सेलेक्ट कर ली। ठीक है, B3 to D7। दूसरा जो स्टेप है उसमें रिबन के ऊपर इंसर्ट टैब है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन रिबन। ये हमने पहले स्टेप में तो टेबल को सिलेक्ट कर लिया, सेल को सिलेक्ट कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने इंसर्ट पे क्लिक किया है। इंसर्ट रिबन में से, रिबन जहाँ पे हमारा वहाँ पे ये इंसर्ट है, ये रहा साफ इंसर्ट, और ये सारा का सारा जो है रिबन कहलाता है, फर्स्ट लाइन। तो अब स्टेप नंबर 3 में आ जाओ। सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्पार्कल चार्ट। स्टेप नंबर 3 में हमें वो चार्ट चुनना पड़ेगा। इसमें स्पार्क लाइन चार्ट की बहुत सी प्रकार दी गई हैं, जिसको आप अपने स्पार्क लाइन ग्रुप में दिखाना चाहते हैं। वहाँ से आपको एक जो टाइप है स्पार्क लाइन चार्ट की, वो चूज करनी पड़ेगी। कहाँ से चूज करेंगे? स्पार्क लाइन्स ग्रुप से चूज करेंगे। अब इसके अंदर ये थर्ड जो स्टेप है ये रहा भी, ये है सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्पार्क लाइन चार्ट। तो ये यहाँ पे है भी, कोई सा भी हम इसमें से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन भी है, कॉलम भी है और ये विन लॉस भी है, ये सारा का सारा। तो इनके बारे में बता रहे हैं अभी। लाइन
लाइन को करेंगे तो लाइन शोज द ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स। अगर हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो हमें समान अंतराल पर, समान समय अवधि के अंतराल पर हमें डाटा में होने वाला जो परिवर्तन है, प्रवृत्ति है, चेंज है, वो दिखाएगा। ध्यान रखना इक्वल इंटरवल्स पर। दूसरा, कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो कॉलम क्या दिखाता है हमें, चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेशन कंपैरिजन अमंग आइटम्स। एक समय के अंतराल के बाद जो आइटम्स में चेंज होता है, कंपैरिजंस कर सकते हैं या चेंज आता है, निश्चित नहीं है, यहाँ भी एक समय अवधि बीतने के बाद या कंपैरिजन कर सकते हैं, जो डाटा में चेंज आएगा उसको हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे कॉलम के अंदर फिक्स नहीं है, फिक्स निश्चित टाइम नहीं है, और यहाँ पे लाइन के अंदर इक्वल इंटरवल में एक समान अंतर पे हम दिखा सकते हैं डाटा में क्या चेंज होता है। यहाँ पे समान अंतर नहीं है, एक समय अवधि बीत जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है, हम पहले वाले में और इस वाले में चेंज या कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विन और लॉस। ये दिखाता है वेदर ए सेल वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी विन का मतलब वैसे जीतना है, और जीतते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, प्लस का साइन होता है, पॉजिटिव धनात्मक। यानी कोई सेल के अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव है, अर्थ तो है विन, पॉजिटिव वैल्यू है प्लस में है तो हम उसको कहेंगे विन, और अगर नेगेटिव माइनस में है तो हम कहेंगे नुकसान है, कुछ ना कुछ लॉस है। या जीरो है तो टाई, यानी कुछ भी नहीं हुआ, टाई हो गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। द क्रिएट स्पार्क लाइन डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो फिर नेक्स्ट पेज पे ये डायलॉग बॉक्स उभर कर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं भी। स्टेप नंबर 4 में टाइप द रेंज, जो रेंज आपने सेलेक्ट की थी वो रेंज यहाँ पे लिख सकते हैं आप इन द लोकेशन रेंज ग्रुप में। डाटा रेंज और लोकेशन में कहाँ से कहाँ तक है, चूज वेयर यू वांट द स्पार्कल टू बी प्लेस्ड, यानी स्पार्कल्स कहाँ तक आएगा वो दिखाया गया है। ये तो डाटा रेंज है और फिर ये लोकेशन है, ठीक है भाई। तो ये सारा दिखा रखा है। फिर क्लिक ऑन ओके बटन, तो ये हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे ये जो टेबल थी ये दिखा दिया भी, ठीक है भी। स्पार्क लाइन आ गई है, इसमें E3 से लेकर E7 तक आई है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक जो अलग अलग लाइन्स हैं उसके अंदर ये आ गई है, ये देखो आप यहाँ पे, ये स्पार्क लाइन चार्ट है। और यहाँ पे दूसरे टाइप का दिखा रखा है, ठीक है। कॉलम स्पार्क लाइन है ये कॉलम स्पार्क लाइन चार्ट है, ये विन और लॉस स्पार्क है, ठीक है भाई। विन और लॉस तीनों का दिखा रखा है। तो व्हेन यू इंसर्ट ए स्पार्क लाइन चार्ट, जब आप एक स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट करते हो, ए न्यू डिजाइन टैब अपीयर्स, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, एक नई डिजाइन टैब अपीयर हो जाती है रिबन के ऊपर, ठीक है। उसमें क्या होता है अभी, वेरियस बहुत सारे स्पार्क लाइन टूल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स दे रखे हैं, डिजाइन टैब यहाँ पे आ गई है, और ये सब है, आप कोई सी भी स्टाइल चूज कर सकते हो। ये यहाँ पे टूल्स सारा का सारा उपलब्ध हो जाता है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। अब चेंज द टाइप ऑफ स्पार्क लाइन चार्ट, अगर हमें इसका टाइप चेंज करनी है स्पार्क लाइन चार्ट की तो वो कर सकते हैं। क्लिक द चार्ट पे क्लिक करो एंड चूज द टाइप, यानी और दूसरी जो टाइप हमने लेनी है उस पर सेलेक्ट करो, उसको लाइन लेनी है, कॉलम लेना है, विन लॉस लेना है, फ्रॉम द टाइप जो डिजाइन टैब है वहाँ से आ जाएगा सारा का सारा। फिर नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टाइल, स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं
तो चेंज द स्टाइल, क्लिक द चार्ट। तो इसके लिए भी हमें चार्ट पर क्लिक करना होगा और वहाँ से फिर मोर पे क्लिक करो, मोर बटन पे। तो मोर बटन पे क्लिक करेंगे जो कि स्टाइल ग्रुप में मिलेगा, वहाँ से डिज़ाइन टैब, स्टाइल ग्रुप, फ्रॉम द स्टाइल ग्रुप, ठीक है, ऑफ डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में स्टाइल है, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे स्टाइल आएगा, स्टाइल्स में मोर है। ऐसे ही सारा का सारा। तो आज के लिए इतना ही।